So right now we are solving question bank number 25 of year 2023. So this is made by me Rahul Singh and started. So what I know, देखिए ये वो चीज़ें जो मुझे लगती है कि मुझे लगती हैं, मुझे याद है, और ये वो चीज़ें जो मुझे पता है, जो मैं जानता हूँ, और ये वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे लगता है मुझे पता है, और एक्चुअली में ये वो चीज़ें जो मैं नहीं जानता। तो समझिए जो मैं नहीं जानता उसके सामने में जो जानता हूँ वो कितना कम है। तो ऑलवेज बी अ पेरेनियल लर्नर। पेरेनियल लर्नर इसका मतलब जो हमेशा सीखता रहे, ऐसा लर्नर। अब केमिस्ट्री का पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, तो जिसमें BSQ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, मेंशन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट। इसका मतलब पृथ्वी की जो सतह है उस पे कार्बन कितना है, तो वो है 0.02%। MCQ आ सकता है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसमें आता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो कितने उसमें सबसे समझिए पहले जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बनेगा। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसके बारे में हम अगर बात करें, सबसे पहले ये है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, बाकी के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आएंगे 5। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए और 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, और पार्टनरशिप हो गई तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। फिर N2 इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल होने का मतलब कितने एटम ने पार्ट लिया नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, 2, तो डायटोमिक इसीलिए कहा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। फिर नेम द डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ डबल बॉन्ड, बरोबर, और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन ले लेना अपना, और ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल विथ सिंगल बॉन्ड। ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब है तीन बॉन्ड, तीन वो एटम होने चाहिए, जैसे कि H2, तो देखिए H2, तो देखिए 2 एटम और ये एक 3, तो 3 एटम हो गए, तो ये रहा। फिर गिव एनी 2 क्रिस्टलिन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब मेन सब्सटेंस वही, पर उसका केमिकल कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है। तो देखिए 2 कार्बन के एलोट्रॉप, एक है डायमंड और दूसरा है ग्राफाइट यानी ग्रेफाइट कह सकते हैं। What is the type of compound formed if the constituent element share their electron? देखिए कंपाउंड, अगर एक मिनट, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन की हो रही है शेयरिंग। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो होने वाला है कोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट होते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड होता है, कौन सा कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड होता है आयोनिक कंपाउंड। तो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एमोनिया। एमोनिया ने NH3, नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, NH3 का ये फॉर्मूला है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 5, उसको हम डॉट से दर्शा रहे हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ H1, और उसको हम किससे दर्शा देते हैं, X से, या ये समझ लिए एक हाथ से। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा, देख रहे हैं, ये देखिए क्रॉस से हम लोगों ने इसको डिनोट किया, तो देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ रहा है। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम एंड एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और नेक्स्ट ऑर्बिट में 4, और देखिए 2 4 और इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर है 6। ये आपको पता चल गया। तो केमिस्ट्री का पोर्शन हमारा डन हो गया। अब बायो के पोर्शन पे आते हैं। तो बायो के पोर्शन पे मेंडल का एक्सपेरिमेंट। मेंडल सबसे पहला एक वो साइंटिस्ट था या वो पर्सन था जिसने सबसे पहले, ये हम कह सकते हैं उसके फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इवोल्यूशन का फादर तो डार्विन थे। मेंडल जो थे वो पूछ रहे थे, या वो पर्सन, वो फादर ऑफ जीनेटिक्स, जिन्हें सॉरी जीनेटिक्स भी नहीं कह सकते हम इसको, अगर कहेंगे तो मेंडल को हम फादर ऑफ इनहेरिटेंस, हाँ इनहेरिटेंस के बारे का फादर हम कह सकते हैं। अब ट्रेट यानी लक्षण, उन्होंने मटर के ऊपर ये प्रयोग किया था, मटर के ऊपर प्रयोग करके टेक्निकली ये चीज बताई थी, जिससे कल मैं लेक्चर में बताने वाला हूँ। ये पूरी की पूरी इसकी स्लाइड है। तो नेक्स्ट आगे हम आते हैं। तो देखिए एक ह्यूमन पार्ट आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का पार्ट, जो कि IMP भी है और एग्जाम में आने की इसका चांस भी अच्छा खासा है, वो है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है, तो हमें चीजें देखने में मदद करता है। और कहाँ पे आया है, सॉकेट्स इन द स्कल, यानी हमारी खोपड़ी के थोड़े से अंदर एक जो खाली जगह है वहां पे आया है। फिर डायमीटर ऑफ आईज 2.3 सेंटीमीटर। साइज ऑफ आई रिमेन सेम थ्रू आउट अवर होल लाइफ, यानी जो आंखें हैं ना वो वही रहेगी। तभी देखना बचपन में बच्चों की आंखें बड़ी लगती है, फिर बड़े होकर छोटी लगने लगती है, बिकॉज सिंपली उनके चेहरे का साइज थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, पर आंखों का साइज वही रहने वाला है। ये इसके कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका क्रॉस सेक्शन है, ये देख लेना आप। फिर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, तो देखिए सबसे पहला इसमें टोटल 10 पार्ट है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया। इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड्स ऑफ द
इज प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी बाहर से लाइट आ रही है, सीधी सीधी नहीं डाल के आंख में मुड़ती है, और मुड़ने के बाद रेटिना पे मिलती है, और रेटिना में जब आंख लाइट की रेस मिलती है तब हमें कुछ दिखता है, और एग्जैक्ट रेटिना पे मिलनी चाहिए, रेटिना पे नहीं मिल रही तो हमें आंख में भी डिफेक्ट आ जाता है। फिर एक चीज आती है वो है लेंस। इट इज द कंपोस्ट ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, प्रोवाइड्स द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ रेटिना। यानी ये क्या करता है, देखिए लाइट को बैंड करता है, और एक लाइट एक्चुअली मीट हो रही है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है, यानी रेटिना पर जो इमेज बन रही है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाली है। देखिए ये रहा, तो सबसे पहले हमारा ये रहा लेंस, ये जो पार्ट है हमारी आंखों का लेंस है। फिर आइरिस, आइरिस इट इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम, डायफ्राम यानी एक ऐसी स्ट्रक्चर होता है जो अपना साइज चेंज करता रहता है प्रेशर देने पर, डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, ये हमारा कॉर्निया, आइरिस सॉरी, ये है हमारी आइरिस। फिर आइरिस हो गया साइज ऑफ द प्यूपिल। फिर प्यूपिल, इट इज द विंडो ऑफ द आई, विंडो ऑफ द आई यानी इससे हमारी आंखों में, यानी हमारी प्यूपिल है ये रहा विंडो, दर जैसे हमारे लिए बारी होती है ना, हम जिसको खिड़की कहते हैं, खिड़की के बारे में अगर आसान शब्दों में बताया जाए तो खिड़की से देखिए, आप भी जानते हैं कि खिड़की में क्या होता है कि अगर आपको ज्यादा हवा चाहिए तो खिड़की पूरी खोल दो, कम हवा चाहिए तो इस तरह। तो वैसे लाइट आंखों में कितनी आनी चाहिए, कितनी आंखों में लाइट की जरूरत है, वो डिसाइड कौन करता है, वो करता है प्यूपिल। इट इज द सेंट्रल अपर्चर इन द आइरिस एंड इट रेगुलेट्स द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। फिर आता है सीलियरी मसल, सीलियरी मसल है हमारी, सीलियरी मसल का वर्क क्या होगा मालूम है, वो वर्क करने वाली है लेंस को छोटा बड़ा करने के लिए, बरोबर। तो द होल्ड द लेंस इन पोजीशन एंड हेल्प इन द मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ लेंस। फिर आता है रेटिना, अब रेटिना है, इट इज द डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, यानी लाइट आ रही है, बरोबर, कोई चीज है कैसी, किस तरह से दिखती है, वो हमें कब पता चलती है, जब हमारा दिमाग बताता है ये तो भाई कैमरे की तरह वर्क कर रही है, देख रही है चीजें, बस और कुछ नहीं। अब ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व इट ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, यानी एक नसें होगी, वो नसें हमारी ये जो बातें हैं हमारे दिमाग को बता रही है हाँ जो चीज मुझे दिख रही है वो कुछ इस तरह से है। फिर ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट यानी जैसे कार में होता है, यानी इस यहाँ पे अगर कोई चीज आ गई, जैसे समझ लीजिए कार की आपका स्ट्रक्चर है, बरोबर, तो यहाँ ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है, यानी इसकी इधर एग्जैक्ट सामने क्या है वो आपको नहीं दिखेगा, अगर कुछ एकदम से आ जाते है उस टाइम तो आपको नहीं दिखेगा, वैसे ही हमारी आंखों का ब्लाइंड स्पॉट होता है। जहाँ पे नर्व सेल नहीं होती ना वो जगह होती है एक्वस ह्यूमर, यानी हमारे आंख गोली है, बरोबर, और पूरी की पूरी जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर कोई ना कोई तो लिक्विड भरा होगा, तो वो जो लिक्विड है वो एक्वस ह्यूमर है। बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस, कॉर्निया और आई लेंस के बीच का ये जो पार्ट है ये वाला, इसके बीच में थोड़ा सा ये जो वो भरा है उसे हम कहेंगे एक्वस ह्यूमर। बिटवीन, बरोबर, इट्स filled with the transparent liquid called aqueous humor which helps the refracted light to focus on retina. It also provides nutrition to eye. फिर vitreous humor, space between eye lens and retina is filled with liquid called vitreous humor. फिर एनवायरनमेंट का सेक्शन जिसमें है ट्रॉफिक लेवल, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, फिर वो छोटी मछली बड़ी मछली को, फिर उससे भी बड़ी छोटी बड़ी मछली को, उससे भी बड़ी मछली, फिर सबको सार खा जाती है, ऐसी बात है। The various steps in the food chain that which transfer of food or energy, food some energy with food or energy take place are called trophic level. तो सबसे पहले होता है प्लांट, प्लांट को खाता है इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा ईगल। और देखिए जो जहां जिसको सब खा रहे हैं, जिससे सब चक्कर ही पूरा जिससे स्टार्ट हो रहा है वो है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर हमारे लिए क्या है प्लांट। फिर इसको कौन खा रहा है इंसेक्ट, और उसको कौन खा रहा है फ्रॉग, और फ्रॉग को खा रहा है ईगल। ये फर्स्ट ट्रॉफिक, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ ट्रॉफिक, फोर्थ के बाद ऊपर नहीं होता क्योंकि देखिए 10% होता है, 10% यानी जैसे जैसे आगे जाएंगे 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है, यानी यहाँ पे अगर 100, यहाँ पे समझ लीजिए आप, अब मुझे 100% है उसका 10 यानी यहाँ पे 10, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ 1 का भी 10 यानी 0.1, तो समझिए ना 0.1 एनर्जी इसको मिल रही है एक को खा के, तो इसको कितने सारे खाने पड़ेंगे, बरोबर। इसके लिए ये होता है क्योंकि अगर ये हद से ज्यादा हो जाएगा तो इसी को खा जाएंगे, फिर इसका प्लांट अपने आप बढ़ेगा। इसके लिए देखना जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसके लिए प्लांट दुनिया में सबसे ज्यादा देखने मिलेंगे। अब एनवायरनमेंट पे आते हैं, एनवायरनमेंट नहीं आर्ट एंड कल्चर पे, कुतुब मीनार की तरफ आ रहे हैं। तो कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन दिल्ली, तो कहाँ पे वो, इट वॉज बिल्ड इन 12th century बाय कुतुबुद्दीन ऐबक हु इज द फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक था। आफ्टर हिज डेथ द रिमार्किंग वर्क रिमेनिंग वर्क ऑफ द कंप्लीटेड बाय सन इन लॉ इन तुतमिस, गुलाम डायनेस्टी का किंग था, मर गया, मरने के बाद यानी बड़ा काम चल रहा था, बड़ा काम चलते चलते मर गया होगा। अब जब उनकी मौत हो गई तब ये किसने बनाया, उनके दामाद जी ने बनाया जिनका नाम था इल्तुतमिश, which is 72.5 meter tall skyscraper is made out of a round red stone and marble. रेड स्टोन कौन से, लाल कलर के पत्थर के, और मार्बल से इसे बनाएगा।
its circumference is 13.7 मीटर एंड इज बेस एंड reduced to 2.7, यानी कुछ इस तरह से होगा। जो बेस है वहां पे चौड़ा, ऊपर जाते जाते उसका जो डायमीटर वो कम होता जाता है। एंड इट्स टॉप वर्सेस ऑफ कुरान हैव बीन एनग्रेव्ड ऑन इट, यानी इसका मतलब कुरान की कितनी आयतें लिखी गई है। इट इज द टॉलेस्ट स्टोन मीनारेट इंडिया, पत्थर से बनी हुई सबसे बड़ी मीनारेट। देखिए इसकी फोटो ये रही, तो देखिए जहां नीचे देख रहे हैं वहां पे चौड़ा है, ऊपर जाते 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 पतला होता जा रहा है, सही कहा। और ये इसकी GIF है, देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ये छोटा होता जा रहा है। और सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबी पत्थर से बनी हुई मीनार है ये। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं जियोग्राफी पे। तो इसमें देखिए क्या है, इंडिया मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। मिनरल में देखिए कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सन इज कंसिडर बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सन हमारे लिए, मैंने बोला ना सूरज हमारे लिए पप्पा है, सब कुछ है। इट इज विजिबल ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द डे ऑफ द ईयर इन इंडिया। दुनिया के हर देश में सन हर टाइम अवेलेबल नहीं होता। द बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ बरोबर थ्रोव्स ड्यू टू सोलर एनर्जी। हमारा जो बायोस्फीयर है, ये मैंने बताया था ना अभी थोड़ी पहले, ट्रॉपिक लेवल, जिसमें एक इसको खाता है, वो उसको खाता है, उसको खाता है, खा तभी सकता है जब सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए। एनर्जी मिल रही है तो कहाँ से एनर्जी आ रही है, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, तो सन देता है। इंडिया हैज प्रोग्रेस वेल ड्यू टू सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। हमारे पास सोलर बहुत है तो हम सोलर टेक्नोलॉजी में आ गए। सोलर कुकर इज यूज्ड फॉर कुकिंग, सोलर हीटर हीटिंग ऑफ द वाटर एंड सोलर पैनल आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। गुजरात गेट्स मैक्सिमम सोलर एनर्जी इन, बरोबर, इन इंडिया। अब देखिए गुजरात सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी किसको मिलती है, गुजरात को। गीडा यानी GEDA, इसका फुल फॉर्म है गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हमसे क्वेश्चन ही पूछ ले कि GEDA का फुल फॉर्म क्या है। हैज एस्टैब्लिश्ड अ सोलर कोल्ड स्टोरेज नियर छानी वडोदरा विद अ कैपेसिटी ऑफ 100 टन। यानी ऐसा का मतलब होगा कि भाई सोलर एनर्जी से एनर्जी मिलती होगी, उसको बैटरी में स्टोर कर दिया। तो मे बी द टुडे सोलर पैनल आर फिक्स टू प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट इन दोज विलेज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकते, वहाँ पे क्या करते हैं हम, पानी बोलते हैं लाइट लगा देते हैं, उसके ऊपर सोलर पैनल लगा देते हैं। तो क्या होता है कि अपने आप लाइट तो देते रहे बिना किसी लाइट के उसके। फिर इरिगेशन, बरोबर, इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन इन फार्म्स एंड फॉर टेलीविजन। सोलर एनर्जी प्लांट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन माधुपुर नियर भुज इन गुजरात फॉर बरोबर डिसैलिनेशन ऑफ सलाइन ओशन वाटर। सलाइन यानी खारा जो पानी होता है ना, उसका डिसैलिनेशन उसको पीने लायक बनाने के लिए। और ये किस पे वर्क कर रहा है, सोलर एनर्जी के लिए। यानी अगर खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने के लिए हम जो काम करें, उस पर जो एनर्जी लग रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो लग रही है, वो हमारे पास सन से आ रही है। यानी ना पीने लायक पानी को पीने लायक पानी बनाने में बहुत एनर्जी खर्च होती है, वो हमने सन से ले ली। अब देखिए यूज ऑफ इक्विपमेंट वर्किंग एंड सोलर एनर्जी इंक्रीज अवर कंट्री टुडे। यानी अब हम सोलर एनर्जी का ज्यादा यूज करने लगे, सबसे आसान सी बात थी। फिर सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया एंड चैलेंजेस, ये जो हम लोगों ने इकोनॉमी एंड जो बोलते हैं ना, इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक कह सकते हैं, उसमें 20 चैप्टर में से एक टॉपिक उठाया, तो जिसका मतलब है रिबेलियन एंड टेररिज्म इन इंडिया। तो रिबेलियन और टेररिज्म यानी विद्रोही बोलते हैं इसे हिंदी में, और टेररिस्ट यानी आतंकवादी। तो रिबेलियन इज अ नेशनल प्रॉब्लम, भाई ये राष्ट्रीय समस्या है अगर तुम विद्रोह बन गए। टेररिज्म यानी आतंकवाद ग्लोबल प्रॉब्लम है। इट इज स्प्रेड ऑन द रीजनल लेवल अगेंस्ट ऑन गवर्नमेंट। यानी छोटी सी बात है, तो बोले ये गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट गुजरात में कुछ गलत किया तो गुजरात के लोग ही ज्यादा दुखी होंगे, या गुजरात में ही इसके अगेंस्ट कुछ बात होगी, लोग ये बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम वहां पे बीजेपी नहीं आएगी। ये होता है रिबेलियन के, लोग विद्रोह कर रहे हैं कि भाई हम मानते नहीं तुम्हारी बात, गवर्नमेंट बनवाना चाहती है इस तरह से। बट इट इज आइदर, अब देखिए टेररिज्म में कहते हैं इट इज आइदर अगेंस्ट ओन कंट्री, यानी इंसान खुद की कंट्री, इंसान किसी कंट्री के ही अगेंस्ट है, और अगेंस्ट अदर कंट्री, यानी एक आदमी अपनी कंट्री के अगेंस्ट रिबेल कर रहा है, या तो कंट्री पूरे देश पे आया तो वह सबसे तकलीफ हो गई है। इट इज प्रेजेंट इंटरनेशनल लेवल, यानी इसका लेवल बहुत ऊपर होता है। इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल, यानी तुम बिना लोगों की सहायता, बिना लोकल पीपल के हेल्प के विद्रोह कर ही नहीं सकते। दे में और नॉट गेट लोकल सपोर्ट। भाई आतंकवादी तुम्हारे आजू बाजू में, तुम्हारे घर के बाजू में ओसामा बिन लादेन ले रहा है, जो पाकिस्तान में हुआ टैपता बाद में, तुम्हें पता बाद में चलता है। अगर तुम्हें पहले ही पता चलता तो तुम थोड़ी रहने देते। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ रिबेलियन हिंडर। आप समझो आपके घर के पड़ोस में ऐसे खतरनाक लोग रहते हैं जो बस हमेशा बवाली करते हैं, सरकार से लड़ते ही रहते हैं। वहां पे मैकडोनल्ड क्यों आएगा, आएगा अपनी कंपनी लगाएगा, पता चला कि तुम्हारे बवाल के चक्कर पे उनकी करोड़ों की दुकान तोड़ थोड़ी आएगा। फिर इसमें तो पूरी कंट्री धमाका कर रही है, कंट्री पे धमाके हो रहे हैं, तो क्या होगा, तो इसमें टेररिज्म में तो पूरी देश की ही डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। तो हमने हमारा स्लाइड शो डन कर दिया है। ओके, अगर कहीं डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, मैं तो क्लास में आने ही वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा और पता चलेगा कि हाँ कैसा है। तो ये क्या यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, लिंक तो अवेलेबल है। ठीक है, चलो।